नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर उत्तराखंड की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। यूं तो आमतौर पर पहाड़ और पहाड़ के लोगों को शांत माना जाता है, लेकिन सियासी और सामाजिक तौर पर यही पहाड़ कई बार अपने शांत स्वभाव के विपरीत जाकर उग्र भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में विरोध और नाराजगी को दिखाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत पड़ती हो। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी ढाणी, किसी पट्टी पर गांव की महिलाएं भी विधायक को रोककर उससे हिसाब किताब लेने लग जाती हैं। अगर किसी मैदान में किसी मसले पर विरोध की रैली का आह्वान हो जाए तो सोने पर सुहागा समझिए। ढोल लगाड़ों के बीच लोग स्वतः स्फूर्त पहुंच जाते हैं, और खास बात ये कि इन्हें रोकने के लिए आपको मैदान में लगे दरवाजों को न तो बंद करना पड़ता है और न ही पुलिस की जबरदस्ती करने के लिए लगाना पड़ता है। यही वो व्यवहार है जो पहाड़ की राजनीतिक और सामाजिक समझ की गवाही देता है। यही आदतें बताती हैं कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाली कौम न आवारा है और न ही खामोश है, बल्कि समय, काल और हालात के मुताबिक अपनी बात सियासी नुमाइंदों तक पहुंचाने का हुनर भी जानती है। फिलहाल देश में आम चुनाव का माहौल है और उत्तराखंड भी सियासी हवन में अपनी आहुति डालने की तैयारी में है। लोकतांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा ये भी है कि अपनी नाराजगी, दुख, खुशी, उल्लास, ये सब कुछ बतौर जनता, बतौर वोटर, बतौर नागरिक हम चुनाव में वोट डालकर जताते आए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोगों के दिलों में भरी अंकिता भंडारी हत्याकांड की नाराजगी वोटों के तौर पर भी इस चुनाव में दिख सकती है। दरअसल ये सवाल इसलिए अधिक मौजूद हो जाता है क्योंकि अंकिता भंडारी केस को लेकर सक्रिय रहे पत्रकार आशुतोष नेगी पौड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। आशुतोष नेगी भले ही कोई सियासी सुरमा न हो, लेकिन वो जिस बेटी, जिस अंकिता के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, वो पहाड़ के सेंटिमेंट्स, पहाड़ की भावनाओं से जुड़ता है। ऐसे में आशुतोष नेगी कोई बड़ा पॉलिटिकल फिगर भले न हो, लेकिन पॉलिटिकली इग्नोरेंस का शिकार भी नहीं हो सकते हैं। आशुतोष नेगी को हाल ही में पुलिस ने SC/ST एक्ट में एक मामले में जेल भेजा और इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई। हालात ये हुए कि हालात संभालने के लिए राज्य को DGP को एक बयान जारी कर सफाई देनी पड़ गई। फिलहाल आशुतोष जेल से बाहर हैं और चुनावी मैदान में हैं। आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के परिवार का साथ है। अंकिता के माता पिता उनको समर्थन दे रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में लोगों की नाराजगी अभी तक बने रहने की दो अहम वजहें अब भी पहाड़ के लोगों के सामने हैं। पहली ये कि इस केस में जिस VIP का जिक्र शुरू से हो रहा है वो कहाँ है। हालांकि पुलिस VIP वाली थ्योरी से इनकार कर रही है, लेकिन अंकिता के परिजन मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के पास भी ऐसा कोई तर्क नहीं दिखता जिसे देख सुनकर इस केस में VIP वाले मसले से आंखें बंद कर ली जाएं। दूसरी वजह BJP विधायक रेणु बिष्ट को लेकर पुलिस और सरकार के रवैये पर है। अब जब ये बात राज्य का बच्चा बच्चा जानता और खुद कोर्ट भी जान चुकी है कि अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी, उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने वाली BJP की विधायक रेणु बिष्ट हैं, तो फिर पुलिस और सरकार को यह बात क्यों नहीं पता चल पा रही है। सवाल यह भी है कि रेणु बिष्ट कई मौकों पर खुद CM पुष्कर सिंह धामी के साथ मंच साझा करती हुई दिख रही हैं। ऐसे में यह सब कुछ राज्य के लोगों को चुड़ाने जैसा लगता है। मानो उत्तराखंड की आवाम को बताया जा रहा है कि सरकार हमारी, सिस्टम हमारा, क्या कर लेगी नाराजगी तुम्हारी। ऐसी एक सीट और है टिहरी। टिहरी में बॉबी पवार चुनावी मैदान में हैं। वही बॉबी पवार जो उत्तराखंड में UK SSSC के पेपर लीक को सबके सामने लेकर आए। वही बॉबी पवार जिनकी आवाज़ उठाने के बाद हाकिम सिंह जैसे पेपर लीक कराने वाले माफिया का भंडाफोड़ हुआ और त्रिवेंद्र सरकार में हुई उसकी तरक्की का राज खुल गया। बॉबी भी आशुतोष नेगी की ही तरह कोई पॉलिटिकल टाइकून तो नहीं है, लेकिन इन्हें भी पॉलिटिकली इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बॉबी पवार युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा उनके साथ नजर आते हैं। हालांकि कोई भी उम्मीदवार जीत के लिए ही प्रयास करता है, लेकिन कई बार उम्मीदवारों को भी पता होता है कि वो जीत से अधिक जीत रहे उम्मीदवारों को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता अधिक रखते हैं। हो सकता है कि आशुतोष नेगी और बॉबी पवार के साथ ऐसा ही हो, ऐसे ही कैंडिडेट के तौर पर ये दोनों नजर आते हों। हालांकि वो जिन मुद्दों और मसाइल के साथ चुनावी मैदान में हैं, वो पहाड़ियों को अंदर तक परेशान तो किए ही हुए हैं।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पौड़ी और टिहरी की इन सीटों पर उतरे ये दो उम्मीदवार राजनीति के हैवीवेट उम्मीदवारों के लिए किस हद तक परेशानी का सबब बनकर उभर पाते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड पर, उत्तराखंड की बात। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।